आज प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव घुसने नहीं दिया गया। प्रशासन के द्वारा जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आज नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने नालंदा पहुंचे। नालंदा में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के गांव में घुसने नहीं दिया। कल्याण बिगहा में प्रशासन द्वारा गांव में प्रवेश रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ में जनसभा को संबोधित किया। कल्याण बिगहा क्या है? नहीं, आप मुझे सर एक मैं मिला कृपया करके आप उधर रहे हैं भैया, ठेला ठेली मत कीजिए। हम अभी हमारे पास अरे बड़ा गाँव में आ सकते हैं, क्यों नहीं? हम इसलिए बुलाइए मत, बुलाइए अपने रूट दिया मत जाइए, हम बुलाइए क्यों नहीं? आपको दो बार क्यों नहीं दीजिएगा? हम गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास हमारा बाप नहीं है, जिला प्रशासन यहाँ का मालिक नहीं है, जनता मालिक है। आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन, जिला प्रशासन हमको बोले रोक देने, कब रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन कहे गोली मार दीजिएगा, वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, हम देंगे। मेरा काम है कहना, तो आप हमको धक्का देके जा सकते हैं? धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती जा सकते। धक्का वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिगहा जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती होश दिखाइएगा तो बात करवा रहे हैं। हम दोस्त का दिखाना, हम तो पैदल आ रहे हैं। हम देखिए, हम लोग सेवक ना मेरे भाई, ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे। हाँ, एसडीएम को बुलाइए। जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के, जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिगहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा। इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर नहीं कही, हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। 1 मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया।
और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर, अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को आगे क्या स्ट्रेटजी आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो पूछने गए हैं, तो कल्याण है सर, जाइएगा या नहीं? यहाँ आने का कल्याण का परेशान किया है 8,000 लोग। ऐसा है परमिशन, हम पीछे गांव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते, हमको पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है। कल्याण अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है, काहे डर रहे हैं। यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए, लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने का है, आप उनसे पूछिए वो क्या करें। अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर।